हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर के ऊपर, जो कि बिल्कुल रिसेंटली एक नया अपडेट बिल्कुल तूफानी अंदाज में, जो अभी हमने बजट में भी देखा था कि नए टैक्स स्लैब रेट जो न्यू रिजीम के तहत आए हैं, उससे क्या हमारा फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। गाइस, मैंने ये बहुत हॉट टॉपिक में से चुना है। आज ये स्पेशली आपके लिए बनाया है ताकि आप थोड़ा सा इसमें और अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो आपकी कि क्या फायदा या नुकसान होगा और नए रिजीम और ओल्ड रिजीम में क्या फर्क रह जाएगा। हालांकि ये इनकम टैक्स कैलकुलेटर फॉर द पीरियड ऑफ जो भी इनकम आप 2025 और 26 मतलब 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक जो भी इनकम आपकी होती है उस पर अप्लाई होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्लैब रेट में क्या चेंजेस करा है। रिसेंटली बजट में हमने देखा है, जो अभी रिसेंट बिल्कुल अभी अपडेट आया है, तो उसके तहत हमने देखा है कि जो न्यू रिजीम है उसके अंदर ये स्लैब रेट अप्लाई होगा फॉर 25 टू 26 इनकम के लिए। देखिए, 0 to 4 लाख 0%, 4 to 8 लाख 5%, 8 लाख to 12 लाख 10%, 12 to 16 15%, 16 to 20 20%, and 20 to 24 25%। ग्रेटर देन 24 लाख जिसकी इनकम रहेगी उसको देना होगा 30% का टैक्स। दोस्तों, ये ठीक है, ये जो स्लैब रेट हम देख रहे हैं ये अभी अभी बिल्कुल रिसेंटली अनाउंस हुआ है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बिल्कुल इसको अभी एकदम ताजा ताजा अपडेट है, एकदम ताजा अपडेट। तो ठीक है, हम देखेंगे इसके बाद की कैलकुलेशन के वक्त हमारी जेब पे क्या इंपैक्ट आने वाला है। देखो, ओल्ड रिजीम में क्या है वो वही है, बिल्कुल 0 से 2.5 लाख तक 0%, जिसकी इनकम 2.5 से 5 लाख के बीच है उसको 5% का टैक्स, 5 लाख से 10 लाख वालों को 20% का स्लैब रेट अप्लाई होगा, और 10 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम हो जाती है तो आप इमीडिएट 30% की कैटेगरी में फॉल करोगे। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही क्लीन। मैंने इसको यहां पर एक तरह से बिल्कुल आपको स्पष्ट ये टेबल बना दी है, जिससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी रहे कि न्यू रिजीम में क्या रेट है, ओल्ड रिजीम में क्या रेट होने वाला है। अब आइए चलते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक कि हमारी जेब पे क्या इंपैक्ट आने वाला है। इससे नुकसान होगा या फायदा, नए रिजीम में फायदा है या ओल्ड रिजीम में। गाइस, मैंने बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ ये मैंने बनाया हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या फर्क पड़ेगा। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ये कंपोनेंट मैं क्या लेके आया हूं। बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल के लिए मैंने बनाया हुआ है। देखो, इनकम अगर आपकी 15 लाख है एक तहत मान लो, क्योंकि आजकल मोटी मोटी एक एवरेज ले लो आप, तो 15 लाख की इनकम है। हालांकि मैं बात करूंगा आपकी 12,75,000 जिसमें जीरो टैक्स, कोई भी टैक्स नहीं देना है, बिल्कुल जीरो। बट उसको थोड़ा सा अभी होल्ड करते हैं। अभी मैं बात करता हूं कि अगर आपकी इनकम 15 लाख है और 15 लाख के ऊपर, आपको पता ही है कि ओल्ड रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 एप्लीकेबल है और नए रिजीम में 75,000। तो आपकी इनकम बनी कितनी, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद टैक्सेबल इनकम बनी ओल्ड में 14.5 लाख, न्यू में 14,25,000। बिल्कुल समझ के चलेंगे, 14.5 और 25, क्योंकि एप्लीकेबल स्टैंडर्ड डिडक्शन इतना ही है, तो उसके बाद माइनस करने के बाद इतना टैक्सेबल इनकम बनी। अब देखते हैं स्लैब रेट जो मैंने सारे यहां मेंशन कर दिए हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30। हालांकि इसमें सिर्फ 3 ही रेट अप्लाई होंगे ओल्ड रिजीम में, और इसमें 6 स्लैब रेट है, 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये सारे मैंने बना दिए हैं। अब आप ये देखो, 5% की यहां पर 0 to 2.5 लाख तो जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 से 5 लाख मतलब 2.5 लाख के ऊपर 5% लगा तो 12,500 रुपए हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 10%, 15% यहां नहीं है, सीधा 20% की कैटेगरी में जो डिफरेंशियल अमाउंट है आपका, मतलब 5 से 10 लाख, मतलब 5 लाख के ऊपर अगर 20% बात करें तो आपका बन जाता है 1 लाख रुपए। टैक्स की बात कर रहा हूं, यहां पर देखो टैक्सेबल इनकम, ये भी टैक्सेबल इनकम, ये आपका इनकम टैक्स जो आपको सरकार को आपको देना होगा, ठीक है। तो यहां पर 12,500 1 लाख। अब क्योंकि इनकी इनकम 14,50,000 है तो 10 लाख से भी ऊपर हो गया,
कितना? 4.5 लाख रुपए, 4.5 एक्स्ट्रा है, तो 4.5 लाख के ऊपर 1 लाख, ये जो 30% वाली स्लैब रेट है वो यहां अप्लाई होगी, तो बन जाएगा आपका 1,35,000। तो 12,500, 1 लाख और 1,35,000। और मैं आपको बता दूं, ये जो तीनों टैक्स है, जो टैक्स है उसके ऊपर सरचार्ज भी लगता है 4% का। हालांकि नए रिजीम में भी लगता है, पहले मैं ओल्ड रिजीम आपको समझा रहा हूं। 4% का जैसे ही टैक्स सरचार्ज अप्लाई होगा तो आपका इनकम टैक्स 2,57,400 रुपए बन जाएगा। यहां पे मैंने इन्वेस्टमेंट नील रखा है आपको एक्सप्लेनेशन के लिए, एक क्लीन एप्पल टू एप्पल मतलब कंपैरिजन के लिए मैंने दोनों जगह इन्वेस्टमेंट नहीं रखा है। मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, और मैं एक छोटा सा आपको यह भी बता दूंगा यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है कि 12,75,000 पे जीरो कैसे होगा, क्योंकि निर्मला सीतारमन ने ये अनाउंस कर दिया है जिसकी इनकम 12 लाख तक है उसको कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन मैं आपको बताऊंगा अगर आपकी इनकम सैलरीड हो 12,75,000 है तो भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो इसके बारे में बात करूंगा। पहले देखिए यहां पर 15 लाख के एग्जांपल पर ओल्ड रिजीम में 2,57,400 रुपए आया, न्यू रिजीम के अंदर 14,25,000 आपका टैक्सेबल इनकम हो गई। 5% का स्लैब रेट अप्लाई होते ही जो 4 to 8 के बीच में है 20,000 हो जाएगा, फिर 8 to 12 40,000 हो जाएगा, 4 लाख के ऊपर 10%, फिर थर्ड 15% जो आपका बनेगा 12 से 16, उसमें 33,750 रुपए का टैक्स कैलकुलेट होके आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप 14,50,000 इस कैटेगरी से नीचे नहीं जाओगे। आपके लिए 20, 25, 30 अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आपकी इनकम 24 लाख तक नहीं गई, 14-25 तक गई हुई है टैक्सेबल इनकम। ठीक है, अब इन तीनों टैक्स के देने के बाद, ये टैक्स कैलकुलेट होने के बाद इस टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगा 4% का, तो बन गया 3,750। अब सबको टोटल कर लो, आपका यहां पर न्यू रिजीम में ओनली 9,750 रुपीज ही टैक्स बनता है। तो यहां से इस कंपैरिजन से ये जाहिर सी बात है कि इनकम टैक्स 15 लाख 16 लाख इस कैटेगरी में जो भी बंदा होगा उसके लिए खुशखबरी तो है, बहुत बड़ी एक अपडेट है कि उसकी जेब पे बर्डन कम होने वाला है। न्यू रिजीम में सीधा फॉल करेगा, सीधा का सीधा आप देखेंगे 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस, 1.5 लाख का डिफरेंस यहां दिख रहा है जहां पे मैंने इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर नहीं करा हुआ है। अब मैं आपको एक और अपडेट दे देता हूं, अगर यहां पर इधर डिडक्शन में डाल दूं, इन्वेस्टमेंट डाल दूं, हालांकि आप ये बोलेंगे कि न्यू रिजीम में कोई डिडक्शन एप्लीकेबल नहीं है, नहीं, कुछ डिडक्शंस एप्लीकेबल है। वो डिडक्शन ये हो सकती है, कंडीशन है, अगर आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी, वो आपने किराए पे दे रखा है उस प्रॉपर्टी का, और उस पे आप इंटरेस्ट पे करते हैं, जो लोन पे इंटरेस्ट, तो आप अप टू 2 लाख का डिडक्शन ले सकते हैं, पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरा, हालांकि और भी है बहुत सारी, मैं आपको मेजर बता देता हूं यहां पर डिडक्शन नए रिजीम में, न्यू वाले में क्या क्या फॉल कर जाएगी, क्या क्या डिडक्शन आप ले सकते हैं। 2 लाख तक ये ले सकते हैं, जो प्रॉपर्टी का आप लोन दे रहे हैं, आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है और वो प्रॉपर्टी किराए पे होनी चाहिए, लेट आउट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो उसके ऊपर 2 लाख रुपए तक की आपको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर द न्यू रिजीम। दूसरा, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, जो आपकी सीटीसी का पार्ट होता है। अगर एम्प्लॉयर, आप चेक करेंगे, एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पर एनपीएस में डिपॉजिट कर रहा है, डिपॉजिट जो सीटीसी का पार्ट है। लेट से आप मान लो जो भी अमाउंट एम्प्लॉयर पे कर रहा है, एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके नाम पर, वो आपकी सीटीसी का पार्ट भी होना चाहिए। आप अपनी सैलरी में देख सकते हैं, सीटीसी में स्ट्रक्चर में होना चाहिए, वो भी आप उसमें डिडक्शन ले सकते हैं। लेट से यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं कि 25,000 रुपए एम्प्लॉयर एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है आपके लिए, तो कितना हो गया, 2 लाख एक एग्जांपल के तौर पे, और 25,000,
मान लो 2,25,000 आप यहां पर डाल देते हो कि भाई डिडक्शन मैंने क्लेम करनी है इस कंडीशन के तहत, ठीक है। तो क्या होगा, आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी बनेगी, 15, 75 और 2,75 कितनी बन जाएगी, 3 लाख रुपए ये हो गया। तो आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपए बन जाएगी यहां पर, ठीक है। ये माइनस करने के बाद 12 लाख बन जाएगी। अब आप ये देखो 12 लाख की कैलकुलेशन करो, इस पे करो, आप देखो 0 से 4 लाख तक 0, 4 to 8 5%, 4 to 8 मतलब 4 लाख के ऊपर 5%, मतलब 20,000 आएगा यहां, ठीक है। और 8 से 10, 4 लाख के ऊपर 10% मतलब 40,000 आएगा। देखो 4 लाख तक तो 0 है, 4 से 8 मैंने 5% भी 20,000 कैलकुलेट कर दिया, 8 से 12 10% कैलकुलेट, अब 12 ही आपकी टैक्सेबल इनकम है। तो यहीं पे आपका खत्म। तो इसका मतलब क्या हो गया, जिसकी इनकम या डिडक्शन क्लेम करने के बाद टैक्सेबल इनकम न्यू रिजीम में 12 लाख रुपए तक है, डिडक्शन भी क्लेम कर लिया आपने, स्टैंडर्ड डिडक्शन और जो अदर डिडक्शन मैंने ये बताई ना कंडीशन, उसके तहत आपने अगर न्यू रिजीम में ये क्लेम कर लिया तो आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी बनी, 12 लाख रुपए। उस 12 लाख रुपए की अगर आप कैलकुलेट करो तो 60,000 रुपए का टैक्स आएगा आपका, 60,000 रुपए का टैक्स बनेगा। अब आप ये बोलेंगे कि भाई ये तो जो अभी बजट आया रिसेंटली उसमें तो ये बोला गया था कि 12 लाख के ऊपर तो टैक्स देना ही नहीं होगा। इनफैक्ट हालांकि 12,75 ही है, 12,75 के ऊपर तो टैक्स देना ही नहीं होगा। तो यहां पर टैक्स कैसे बन गया 60,000 रुपए, रुको, यहां पर 60,000 रुपए आपका टैक्स बन गया, लेकिन क्योंकि यहां पर जिसकी इनकम टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपए होती है उसके लिए एक नया कंडीशन टैक्स रिबेट के नाम से, जो 60,000 आप टैक्स बनता है आपको सारा का सारा रिबेट मिल जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो टैक्सेबल टैक्स इनकम टैक्स बनेगा वो बनेगा 0। गाइस समझ में आ गया आपको, 12 लाख तक आपकी टैक्स जो बनती है 60,000, लेकिन इसके ऊपर कंडीशन है 12 लाख तक जिसकी टैक्सेबल इनकम होगी उसको टैक्स रिबेट 60,000 का पूरा रिबेट मिल जाएगा। तो यहां पर 60,000 माइनस 60,000 इज इक्वल टू 0। देखो मुद्दे की बात मैं बताता हूं, खुशखबरी जो है जो आपके पॉकेट में इंपैक्ट डालती है वो है कि अगर आपकी इनकम 12,75,000 है टैक्सेबल इनकम, हालांकि यहां पर आपकी इनकम 15 लाख है, लेकिन उसमें डिडक्शन और स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करने के बाद अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपए बन जाती है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तो इस तरह से मैं आपको यहां पर क्लैरिफाई कर चुका हूं कि 12 लाख की इनकम के ऊपर 0 और 14,25,000 की इनकम के ऊपर आपको सिर्फ 97,500 रुपए देना होगा। और ओल्ड रिजीम में अगर आप देखेंगे तो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा आपको इनकम टैक्स देना होगा फॉर पीरियड फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 26 की इनकम के लिए। तो आपको ये मैं उम्मीद ये करता हूं कि इस तरह से आपको नई अपडेट अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको इसमें कोई क्वेरी है, अगर आप कोई और नई अपडेट चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, मैं आपको इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा, और ताकि आपकी क्लैरिटी और आपको और अच्छे से इस पर अपडेट पे मिल सके। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।